हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ पढ़ रहे होगे। उम्मीद करते हो टेंशन ना लेकर इम्पोर्टेंट जो है उस पर ध्यान दे रहे होगे। उतनी ही लगन से, जितनी लगन से हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और सब कुछ अपडेट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम आज आर्टिकल राइटिंग सिखाइए। आर्टिकल राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। रिपोर्ट राइटिंग के साथ आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन आने वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट से आज ये सीख लेते हैं कि एक बेहतरीन, एक अच्छा और एक बेस्ट आर्टिकल कैसे लिखें। देखो बच्चों, आर्टिकल ना एक बड़ा चैलेंजिंग सा काम है। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है मैम लिखें क्या, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखें, किसको कैसे लिखें, कैसे ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि एक सेट रेंज ऑफ वोकैबुलरी होती है बच्चों की, उससे वो बाहर निकलते नहीं, वो प्रैक्टिस करते नहीं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मगर आज आपके लिए मैं आसान काम लेकर आई हूँ, चीजों को आसान करने के लिए, और ताकि आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाए। फटाफट बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल आपने देखा होगा स्कूल मैगजीन में आर्टिकल्स छपते हैं। आपने ये देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं। आपने मैगजीन में आर्टिकल्स देखे होंगे। बस हमें भी उसी जैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, इतने खूबसूरत कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि टॉपिक किस बारे में बात करता है। जर्नली जो पब्लिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले होते हैं, वो आर्टिकल में होते हैं। महंगाई को ले लीजिए, जंक फूड पे बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए जैसे मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उस पे आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखना है कि हेल्दी रिजीम कितनी इंपॉर्टेंट है एक बेस्ट लाइफ के लिए। तो इस तरह से जनरल टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखने को आते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल राइटिंग एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसे हम पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखते हैं। 5 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट अभी सिखा देती हूँ। कंटेंट 2 मार्क्स का होता है। कंटेंट के लिए भी आज कुछ लेकर आई हूं स्पेशल, ताकि आपको उससे भी फायदा मिल जाए कि आप बेस्ट आर्टिकल लिखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया का मतलब क्या होता है कि किस पैराग्राफ में क्या लिखना है। ऐसा बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख दिया उसका असर, फिर याद आया प्रॉब्लम क्या थी, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, मार्क्स तो जाएंगे ही ना। तो ऑर्गेनाइज करिए काम को, किस कॉन्सेप्ट को किस जगह पर किस तरह उतारना है, सबसे बेहतरीन आर्टिकल कैसे लिखना है, अगर ये समझ लिया तो आपका काम बन गया। और एक्यूरेसी मतलब फॉर्मल टोन होनी चाहिए, इनफॉर्मल टोन नहीं होनी चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। याद रखिए कि वोकैबुलरी, पंक्चुएशन मार्क का सही इस्तेमाल हो तो सारे 5 मार्क्स आपके हैं। फटाफट से देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। एक बेहतरीन आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले तो उसका लेआउट तैयार करते हैं। और एक प्रॉपर लेआउट कैसे होगा? हेडिंग आएगी। आपने ये आपकी एग्जाम की आंसर शीट है, उस आंसर शीट पर इमेजिन 1 सेकेंड, ये आंसर शीट है और इस आंसर शीट के ये हेडिंग है। हेडिंग को पेज के सेंटर में लिखेंगे। याद रखिएगा, हेडिंग को पेज के सेंटर में लिखेंगे और हेडिंग के सेंटर से बाय लाइन लिखेंगे। बाय लाइन का मतलब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के नीचे बाय, अगर नाम दिया है तो नाम, अगर नाम नहीं दिया है तो ABC। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूं। अब एक लाइन छोड़कर आप देख रहे हैं सारे पैराग्राफ एक ही लाइन पे फॉल करें और हर पैराग्राफ के बाद एक एक लाइन छोड़ें। 3 से 4 पैराग्राफ में हम आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन आर्टिकल पैराग्राफ डिवीजन के साथ होता है। सबसे पहला पैराग्राफ में आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप टॉपिक को डिवाइड करेंगे, मतलब टॉपिक के बारे में बताएंगे। ऐसे नहीं, जर्नली मैंने देखा है जर्नली कि क्या होता है, लोग कैसे आर्टिकल लिखते हैं, इन टूडेज डेट, नाउअडेज। नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिखना है आर्टिकल। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर सोचोगे हमने तो लिख लिया था। नो, लेट्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, मतलब उस कोई क्वेश्चन के साथ, किसी कहावत के साथ, प्रोवर्ब के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन आया आर्टिकल में, लिखो कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी रिजीम लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, इस पर एक कॉन्सेप्ट आया। तो आप कैसे लिखोगे? जनरली बच्चे कैसे लिख देते हैं, in today's scenario, in today's world, the life is so difficult, people are not getting healthy. No, let's devise, मतलब टॉपिक को इवॉल्व करो। और टॉपिक को इवॉल्व कैसे करेंगे, एक छोटा सा आइडिया देती हूँ। व्हाट डज अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी एंड रजनीकांत हैव इन
common except their stardom factor. It is their craze and passion to remain healthy even when they have crossed the age barrier of 60. So, healthy regime and the best body plays a vital role in one's life. आ गया टॉपिक. सो टॉपिक को इवॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज बनाओ. ये नहीं करना था तो एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट common thing that everybody wishes to embrace in their life. It is the blessing of getting healthy body. So, healthy body is the need of an hour and it makes a person happy, confident and successful. इस तरह से डिवॉल्व करो. तो दो तरीके बताए. मतलब पहले पैराग्राफ को 4 से 5 लाइनों में लिखो और उसमें टॉपिक को पैदा करो. आई मीन टॉपिक को इवॉल्व करो ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो ये ग्रैब हो जाए उसकी अटेंशन की वाह बच्चे ने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया है. एक लाइन छोड़कर मतलब टॉपिक क्या है वो आ जाए. सेकंड पैराग्राफ इज द बॉडी. अब उस बॉडी को आप 3-4 सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो बच्चों. मतलब ये बात को ध्यान में रख लो कि जो बॉडी होगी उसमें आप प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हो. मतलब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप वहां पर एक्सप्लेन करने वाले हो. उस प्रॉब्लम के उस प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो भी मुद्दा है उस मुद्दे को बोलेंगे, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस. ये हो गया हमारे सेकंड पैराग्राफ में. अब बॉडी को ही सब पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे थर्ड पैराग्राफ में और उसमें उसके असर, कॉन्सिक्वेंस. मतलब अगर मान लीजिए टॉपिक ये आया हेल्दी बॉडी पर ही आता है तो प्रॉब्लम क्या है कि आज यू ऐसे इट इज सीन या hardly anybody understands the value of healthy body in today's time. Everybody is running in rat race competition. Consequently, they are playing with their life and with their body. It is very well said by some of the philosophers, it is in the healthy body that healthy mind resides. So one should take care of body as well. तो इस तरह मैंने उसकी प्रॉब्लम, मतलब जो टॉपिक था उसको डिस्क्राइब किया. अब उसके फायदे, हेल्दी बॉडी के फायदे क्या होते हैं. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, यू कैन कंसंट्रेट इन योर वर्क, यू कैन गिव योर टाइम टू एवरीथिंग. इन फैक्ट यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ. तो ये फायदे हो गए. फिर नुकसान बता दो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा. तो उसका कॉन्सिक्वेंस आप थर्ड पैराग्राफ में डिवाइड कर दो. मतलब सेकंड पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया या जो भी टॉपिक था और नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका असर बताया कि स्टैट्स ये कहते हैं या वन ऑफ द रिपोर्ट सेज दैट टुडे सो मेनी यंगस्टर्स आर फॉलिंग इनटू या आर फॉलिंग प्रे ऑफ सीरियस एलिमेंट्स ओनली बिकॉज they avoid the importance or they ignore the importance of health and which they should understand it is the real wealth. मतलब आप आर्टिकल के तीसरे पैराग्राफ में ये समझाएंगे कि इन सारी चीजों का असर क्या हो रहा है. मतलब आज की जो यंग जनरेशन है वो अपने करियर ओरिएंटेड लाइफ के पीछे इतना भाग रही है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि हेल्थ को भी समय देने की जरूरत है, जिसकी वजह से आज ऐसी गहरी बीमारियों के शिकार हो गए हैं. तो ये उसका असर हो गया. तो आपने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ बॉडी में कंपोज किया. अब बात करते हैं कंक्लूजन की. भाई कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप इन सब चीजों से चाहते क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट. आप हमेशा कंक्लूजन को 4-5 लाइनों में एंड करते हुए एक अपील करिए. अपील करिए का मतलब कॉशन दीजिए, वार्निंग दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि जनता क्या करे. अब लास्ट पैराग्राफ में जैसे हेल्दी रिजीम वाला ही टॉपिक था तो क्या लिखेंगे, दैट एवरीबडी शुड गिव सम टाइम give some time to themselves. Either it is through meditation, introspection, walking, cycling, swimming. Everybody should engage in some or the other physical exercises so that their mind becomes fresh, their body becomes active and they can throw away the lethargy of their life. मतलब आपने caution भी दे दिया, warning दे दी कि if this is not done then the result they will have to suffer because of their wrong lifestyle.
तो कंक्लूजन में आप सजेशन देंगे, वार्निंग दे सकते हैं, अपील करिए यूथ से या अपील करिए जनता से कि क्या होना चाहिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पर्सन में लिखते हैं आर्टिकल। थर्ड पर्सन समझ में आता है ना, ही और शी। आई करके कुछ नहीं होता, यू करके नहीं, वी, ही, शी मीन्स थर्ड पर्सन, जनरल, सोसाइटी, ऐसे करके। और याद रखा जाए कि वर्ड लिमिट को स्टिक करिए। आई मीन डू नॉट जस्ट बिकम सो एब्सॉर्ब्ड इन योर आइडियाज कि आप वर्ड लिमिट भूल जाए। नो, वर्ड लिमिट को प्रॉपरली डिवाइड करिए पैराग्राफ, और वर्ड लिमिट इतनी, जितनी भी वर्ड लिमिट आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दी है उतने में ही सीमित करिए अपने आर्टिकल को। मतलब समझ लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में वर्बल इनपुट्स दिए जाएंगे। उन वर्बल इनपुट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे सब जो नीचे वर्बल इनपुट्स लिखा होता है वो सब कुछ एक साथ लिख देते हैं। नहीं, जो वर्बल इनपुट्स आपको क्वेश्चन के साथ दिए हैं उन इनपुट्स का सही इस्तेमाल करो। आप ये देखो कि वो बॉडी में लिखने लायक है या कंक्लूजन में लिखने लायक है। मतलब सेवरल पैराग्राफ्स जब डिवाइड किए हैं तो उन वर्बल इनपुट्स के एग्जाम्पल्स के साथ उन वर्बल इनपुट्स को एक्सप्लेन करो, सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करो। अगर आपका कंटेंट सही है, माने जो टॉपिक आपको एग्जाम में दिया गया है उस टॉपिक के अनुसार आपने प्रॉपर डिवाइड कर दिया है, पहले फायदे फिर नुकसान फिर उसका असर, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, सारे मार्क्स आपके पास आने वाले हैं। याद रखिए कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि ये कुछ और लिख दिया अब सेकंड पैराग्राफ और सेकंड लाइन का उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। एग्जाम्पल कनेक्शन के साथ चले, मतलब पहला और दूसरे लाइन में कनेक्शन होना चाहिए, तभी एक बेहतरीन और एक परफेक्ट आर्टिकल होगा। आप 3 से 4 पैराग्राफ के बाद उस आर्टिकल को एंड करेंगे, वर्ड लिमिट को पर स्टिक करेंगे। और याद रखिए कि अगर आप कोई बाय वर्ड, कोई अच्छी प्रोवर्ब बोलते हैं, लिखते हैं, तो उससे अपने आर्टिकल को एंड करिए, उससे भी आपके काम को वेटेज मिलती है। कनेक्शन बनाते रहिए। और जैसे मैंने अभी इतनी बार आपको 2-3 प्रोवर्ब्स बोल दिए, तो इस तरह से आप इसे एंड कर सकते हैं कि इट इज ब्यूटिफुली सेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इस तरह से कासल वॉज नॉट मेड इन अ डे। या फिर अ हेल्दी बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ हेल्दी माइंड। किसी भी तरीके से कोई प्रोवर्ब या खुद भी बना सकते हैं। तो ये है हमारा एक परफेक्ट आर्टिकल लिखने का तरीका। कोई चैलेंज हमारे बच्चों को पीछे नहीं कर सकता। मैं जानती हूं आप सबके 5 मार्क्स आएंगे अगर आप इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मगर मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को ये लगता है कि मैम हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा लिखें क्या, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो आज मैं उसके लिए भी एक स्पेशल ट्रिक लेकर आई हूं, इसीलिए जो बच्चा आखिरी तक वीडियो देखेगा उसको ये सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। आपने कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। आज मैं आपके लिए बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आई हूं, जिससे आप स्टार्ट करोगे अपना आर्टिकल, बीच में यूज करोगे अलग अलग पैराग्राफ में, तो आपके लिए एक वंडर इफेक्ट का काम करेगा, आपके एक्सेलेंट मार्क्स आएंगे। ये आप रिपोर्ट राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, आपके लिए दोहरा फायदा है। चलो फटाफट मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ उन वर्ड्स की, उन्हें लिख लो, अपने पैराग्राफ्स में उसका इस्तेमाल करो। फिर क्या है, आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। एट सच अ जंक्चर, JUNCTURE, आप यूज कर सकते हो इट इज हाई टाइम। आप यूज कर सकते हो ऐसे एडवर्ब्स, यूजुअली ऐसा देखा जाता है, समटाइम्स ऐसा देखा जाता है, ऑफन ऐसे देखा जाता है। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके पैराग्राफ्स को स्टार्ट करो। आपने कोई पैराग्राफ में देना है कि पहले ऐसा तो होता था अब नहीं है, तो ऐसे लिखो, इट इज नॉट अ डिस्टेंट मेमोरी, या इट हैज बिकम अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत पुरानी यादें बन गई है, या बहुत पुरानी यादें नहीं है। इस तरह से इन लाइंस को स्टार्ट करो। गॉन आर दोज डेज व्हेन पीपल बिलीव दैट गर्ल्स आर इंफीरियर टू बॉयज, इस तरह से गॉन आर द डेज यूज करो। फिर इन सब चीजों के अलावा ऐसे यूज कर लो, डिस्पाइट द प्रॉब्लम, ऐसे यूज कर लो, एज द टाइम, इन टूडेज सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे लिखना है कि किसी भी सिचुएशन में लड़कियों को लड़कों के कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो कैसे इंग्लिश में लिखोगे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड डैश, उसमें फिल कर दो। पॉज करते जाओ, इनको लिखते जाओ और सच में इसका फायदा उठाओ। आप ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट पैराग्राफ में, एवरीवन हैज टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प इज, या फिर ऐसे, द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज दैट everybody has to spare some time
from their busy schedule and give it to their give some time to healthy to health benefits as well. Next, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में ऐसे भी लिख सकते हो, द क्वेश्चन इज व्हेन विल वी गेट अप, द क्वेश्चन इज व्हेन विल वी कम आउट फ्रॉम आवर स्लम्बर, the question is how are we doing, how are we actually pacing, the question is how what are we doing to save our mother earth. ये बहुत बेहतरीन लाइनें हैं, इन लाइनों को इस्तेमाल कर लो. मैम को थैंक यू बाद में बोलना, मगर कमेंट में बता देना जरूर, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो. और क्या कर सकते हो, चलो चलो, हाँ ऐसे हाउएवर, मतलब कुछ लाइन है उसके आगे आप ऐसे लिख सकते हो, हाउएवर इन दिस टाइम, ये हो रहा है, हाउएवर इन दिस टाइम ऐसा, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऐसे भी लिख सकते हो, वी मस्ट फॉलो, हमें ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा होना चाहिए. नाउ आपने जैसे कोई रिसर्च के बारे में लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सच फाइंडिंग्स आर क्रूशियल, सच फाइंडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सच फाइंडिंग्स आर माइंड बॉगलिंग, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो, याद रखना बहुत रूड और इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इनफॉर्मल टोन, बहुत रूड होना, इट इज अ सिंपल नो नो. आप काफी सारे आपको मैंने फ्रेजेस, सेंटेंसेस, स्टार्टिंग्स दे दी है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन मेजर बेनिफिट ऑफ हेल्दी बॉडी इज दैट यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योरसेल्फ. आई होप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट रहे. पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल. उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे सच में बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखेंगे. सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को. बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.